तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम एनालिसिस करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन तो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वोल्ट का मतलब है वोल्टेज। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, जिसपे चार्ज स्मॉल ई हो, विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इंटीग्रल में फॉर्म में, उसको जब 1 वोल्ट से आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट करेंगे तो उसमें जो एनर्जी आता है दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी नीट में किसी ईयर में आया हुआ है प्रीवियस में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 जूल। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इस पे आगे क्या है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट था इसमें वो था कि हमने पढ़ा कि भाई एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अब किसी फोटोन का जो एनर्जी है, मान लीजिए कि आपके पास एक फोटोन है और इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ इसका लैम्डा है। एक फोटोन है आपके पास जिसका एनर्जी ई है, फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ उसका लैम्डा है। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने के लिए एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अब एनर्जी को मैं लिख सकता हूं एज h इंटू म्यू। तो ये h म्यू फाई नॉट से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो म्यू है ये फाई नॉट बाई h से ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो मैंने पिछले केस में डिस्कस किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तो वो ऐसे आता है। तो यहां से आप देख सकते हैं न्यू शुड बी ग्रेटर देन फाई नॉट बाई h। तो अगर मैं इस फाई नॉट बाई h को कोई एक वैल्यू दे देता हूं न्यू नॉट, तो मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, जिसका मैंने नाम दे दिया थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको अपन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर मेटल के लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन बाय वर्क फंक्शन बाय h, इसको कहा जा सकता है। तो अगर मैं ग्राफिकल एनालिसिस देखूं तो मैं कह सकता हूं कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो वर्क फंक्शन है इनके बीच का जो ग्राफ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं यहां से इसको एंगल थीटा बना दूं तो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू न्यू नॉट बाई फाई नॉट, ये कहा जा सकता है। और